बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके बैठे थे उनके ऊपर बुधवार को संसद के बाहर और अंदर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को संसद में घेरा भी, लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी आई जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिससे पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल संसद के अंदर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष की महिला सांसद पीएम मोदी की कुर्सी को घेरते हुए नजर आती हैं। हालांकि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त संसद के अंदर पीएम मोदी मौजूद नहीं थे। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं विपक्ष के लोग वहां तक पहुंच गए थे, बल्कि विपक्ष की महिला सदस्यों ने पीएम मोदी की चेयर का घेराव किया और उनकी मंशा प्रधानमंत्री पर हमले की थी। ये दावा बीजेपी की ओर से किया गया है और दावा ऐसा भी किया गया है कि इस हंगामे की वजह से पीएम मोदी सदन में नहीं आए। दरअसल बुधवार को पीएम मोदी को सदन में अपना भाषण देना था, लेकिन इस घटना के बाद पीएम मोदी को अपना भाषण टालना पड़ गया। बता दें आपको, बजट सत्र के शुरुआत से ही सदन में भारी हंगामा देखने को मिला है। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की भारत चीन सीमा विवाद पर लिखी गई अप्रकाशित किताब का कोट करना चाहते थे, जिसकी इजाजत नहीं दी गई। इस पर बवाल बढ़ा और संसद की कार्यवाही को कई बार स्थगित तक करना पड़ गया। इसके बाद बुधवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कुछ किताबों का जिक्र करते हुए गांधी नेहरू परिवार पर टिप्पणियां की, जिससे हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस की महिला सांसदों जिसमें वर्षा गायकवाड़ समेत अन्य नाम शामिल हैं, निशिकांत दुबे से जवाब मांगने के लिए आगे बढ़ी और पोस्टर दिखाते हुए निशाना साधना उन्होंने शुरू कर दिया था बीजेपी पर। वही बीजेपी का आरोप है कि इस दौरान महिला सांसदों ने पीएम मोदी की कुर्सी घेर ली, जिसकी वजह से वे अपना भाषण देने के लिए नहीं आ सके। बकायदा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जो सदन में हुआ वह देखने के बाद देश कांग्रेस को धिक्कार देगी। सुनिए मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा और किस तरीके के आरोप महिला सांसदों पर लगाए गए हैं। आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं, जो चेयर पे बैठी थीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। लेकिन हमें लड़ाई मार झगड़ा नहीं करना है। हम तो देश को दिखा रहे हैं कि लगातार जो चुनाव हारती हुई कांग्रेस और उसकी एलाइज है वो किस प्रकार से विक्षिप्तता की स्थिति में है। हमने आज तक नहीं देखा था, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। देश को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है यूएस डील के साथ, इंडिया यूएस डील के साथ, तमाम बड़े बड़े देशों के साथ जो हमारी व्यापारिक डील हो रही है, जो हमारी इतने दुनिया के इतने मंद मुद्रा स्थिति के बाद भी हमारी जो स्थिति बनी हुई है, इसका आप गुणगान तो नहीं होने देंगे, हमें पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके एलाइज से मांगेगा। प्रियंका गांधी तो ये भी कह रही हैं कि जब भी सरकार को हंगामा खड़ा करना होता है तो निशिकांत दुबे जी को सामने ले आते हैं। निशिकांत दुबे जी का किताब का जवाब कुछ किताबों को लेकर के आए तो उससे दे रहे थे। आप इसमें क्या, प्रियंका जी को इसमें क्या आपत्ति लगा? आप एक ऐसी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं जो अप्रकाशित है और प्रकाशित पुस्तकों का कोई हवाले दे दिया तो आपको इतना तीखा लग गया। निशिकांत दुबे ने जो भी दिखाया है वो सब प्रकाशित पुस्तकें हैं। तो आप जब कोई बात कहते हैं तो सोच लीजिए कि उसके बाद उस तरह की बहुत सारी बातें निकलेंगी। हम तो बिलो द बेल्ट बात ही नहीं करना चाहते हैं। एक मुद्दा तो आज रवनीत बिट्टू का भी हो गया कि रवनीत बिट्टू के साथ जिस तरह की बातें, आप सोचिए, जिसके घर का व्यक्ति इस देश के लिए शहीद हुआ हो खालिस्तानी प्रवृत्तियों से लड़ते हुए, उनको
देशद्रोही कहना, ट्रेटर कहना, और पूरी वीडियो देख लीजिए। एएनआई ने तो खुद ही वीडियो आज रिलीज किया है। पूरा बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। और वो उसके ठीक बाद जब वो गए तो हम ही से मिले थे रवनीत बिट्टू, परेशान थे। उन्होंने पूरी बात बताई और हैरान थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी जी के इस कृत्य का निंदा करता हूं और मैं समझता हूं सिख कम्युनिटी का ये बहुत बड़ा अपमान है। बाहर सिख कम्युनिटी का अपमान कर रहे हो, अंदर दलित एक व्यक्ति का अपमान कर रहे हो। ये देश देख रहा है और देश आपको सजा तो दे ही रहा है। ये सजाएं और बढ़ेंगी कांग्रेस अलायंस के लिए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आए क्योंकि वह डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे के अप्रकाशित संस्करण की एक प्रति लेकर संसद पहुंचे थे और कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आते हैं तो वह यह पुस्तक उन्हें भेंट करेंगे। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वे डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। इस मामले को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी सांसद का कहना है कि अगर पीएम मोदी संसद के अंदर आते तो विपक्ष की महिला सांसद जो है वो उन पर हमला कर सकती थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर नहीं आए। अब सुनिए इस पर कांग्रेसी नेताओं का क्या कुछ कहना है। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। भाई मेरे एक हाथ फंसा है। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केर्ड of me saying। पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है।
और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वह यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज उठाएं, और हम उनकी आवाज उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा, तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हर देश के नागरिक को समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम यहाँ नौटंकी करने आए हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये पहली बार इस देश के इतिहास में होगा कि एक सरकार खुद संसद को डिसरप्ट कर रही है, कि एक सरकार खुद चाहती है कि संसद न चले, क्योंकि उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स निकल रही हैं और ये सब मामले निकल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, गंभीर बात है, और हम खड़े रहेंगे।